गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका जो फर्स्ट लेसन है द टीनी टीचर। कल की वीडियो में आपने इसमें जो है टीनी टीचर के बारे में, उसके लाइफस्टाइल, उसके आंट हिल के बारे में पढ़ा था। किस तरह जो है चींटी जो हैं वो कई तरह के आंट हिल में कई तरह के जो है अपने होम बनाती हैं, घर बनाती हैं, पैसेजेस बनाती हैं, और जो है उनका जीवन किस तरह से पीसफुल है वो ऊपर वाले पैसेज में आपने पढ़ा था। यहाँ से इस पैसेज में आपने पढ़ा, ये आपका एक क्वेश्चन भी राइट करवाया जा चुका है। और उसके बाद आज हम यहाँ से शुरू करेंगे जो सेकंड पार्ट है इस लेसन का। देयर आर 3 मेन पॉइंट्स दैट वी हैव टू रीड। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन पॉइंट्स फर्स्ट, द क्वीन आंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। तो रानी चींटी होती है, उसका एक पंखों का जोड़ा होता है। विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिनस टू ले एग्स। तो जिसको वो जो है उतार देती है, कास्ट ऑफ मीन्स उतार देना, इसको वो उतार देती है बिफोर शी बिगिनस टू ले एग्स। सेकेंड मेन पॉइंट इज़ एग्स हैच, अंडे टूटते हैं, एंड बिकम ग्रब्स, ग्रब्स बन जाते हैं। ग्रब्स मीन्स जो चींटी के जो बच्चों की जो भ्रूण अवस्था होती है, भ्रूण अवस्था यानी प्राथमिक अवस्था। ग्रब्स चेंज इनटू कोकून, ग्रब्स जो वो कोकून बन जाते हैं। और जब कोकून से जो है कोकून टूटते हैं, टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट एंड्स, तो उससे क्या होता है, ब्रिंग फोर्थ मीन्स जन्म लेना। तो उससे क्या आता है, क्या निकल कर आता है, उसे टू प्रोड्यूस भी लिख सकते हो यहाँ पे ब्रिंग फोर्थ को आप। तो उसमें से जो है एक पूरी चींटी निकल कर बाहर आती है कोकून में से। देन थर्ड पॉइंट इज़ द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इज इन द आंट हिल इज़ ए बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट की जो एक साधारण मक्खी का जो साधारण चींटी का जो जीवन होता है वो एक बुक की तरह होता है। आंट हिल में एक साधारण चींटी का जो जीवन होता है वो एक बुक की तरह होता है, जिसको हम में से बहुत सारे, विच मैनी ऑफ अस, जिसको हम में से बहुत सेल्डम ओपन, कभी कभार ही खोलते हैं जिस बुक को। यानी चींटियों के जीवन के बारे में जानने की हम कम ही कोशिश करते हैं, कभी कभार ही हम उनके बारे में जानने के लिए इच्छुक होते हैं, या जानने के लिए हम जिज्ञासु होते हैं, या जानने की इच्छा रखते हैं। Then ये 3 main points cover the next half lesson. Then let's start the lesson. The queen is the mother of the entire population. जो क्वीन आंट होती है वो जो है पूरी जो चींटियों की आंट पॉपुलेशन होती है उसकी मदर होती है। जो पॉपुलेशन है आंट के पॉपुलेशन, उसको कॉलोनी भी बोलते हैं। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, ये जो है 15 सालों तक जीवित रहती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, तो इसके पास जो एक पंखों का जोड़ा होता है। ये यहाँ पे क्वीन आंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ पे, बट बाइट्स ऑफ देम, यानी क्वीन आंट के पास जो पंखों का जोड़ा होता है, पेयर ऑफ विंग्स, वो उसको बाइट देम ऑफ, उसको काट देती है या उतार देती है आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, अपनी वैवाहिक उड़ान के बाद। उसकी वैवाहिक उड़ान क्या है, दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस यानी ये जो उड़ान वो भरती है ऑन ए हॉट समर डे, एक गर्म दिन, गर्मी के एक दिन यानी गर्म दिन को ये उड़ान वो भरती है। द क्वीन लीव्स द आंट हिल, अपने घर को वो छोड़ देती है रानी चींटी, एंड गोज आउट टू मीट ए मेल आंट, और वो एक जो है मेल आंट यानी एक नर चींटी से मिलने जाती है। और ड्रोन, जिसको हम ड्रोन भी कह सकते हैं, हाई अप इन द स्काई, वो काफ़ी जो है ऊंचाई पे उड़ती है, काफ़ी ऊंचे उड़ती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब वो धरती पर वापस लौटती, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स, तो वह गेट रीड्स मीन्स यहाँ पे छुटकारा पाना, तो वह इन पंखों से छुटकारा पा लेती है, यानी उनको उतार देती है जो पंख उसके पास थे। नथिंग बट ले एग्स, उसके बाद वो कुछ नहीं करती, बस क्या करती हैं, अंडे देती हैं। तो ये प्रोसीजर बताई गई है, क्वीन आंट की जो है वो अंडे देती है, तो क्या किस तरह से वो बताई गई प्रोसीजर यहाँ पे। नेक्स्ट, एग्स हैच मीन्स ब्रेक, यानी अंडे जो है वो टूटते हैं। एंड ग्रब्स कम आउट, और उससे ग्रब्स यानी भ्रूण बाहर आता है। एंड सोल्जर्स गार्ड, वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम,
तो यहाँ पे क्या दिया है कि सोल्जर्स गार्ड देम। तो ये जो ग्रब होता है, जो सैनिक चींटी जो होती है, सोल्जर आंट जो होती है, वो उसकी जो है गार्ड यानी उसका पहरा देती है, यानी उसकी देखभाल करती है, उसकी सुरक्षा करती है। जैसे एक सैनिक हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, सैनिकों का काम क्या होता है, जैसे बॉर्डर पे या सरहद पे अपने देश की रक्षा करना, तो जैसे वो हमारी रक्षा करते हैं, इसी तरह सोल्जर आंट जो है वो ग्रब्स की रक्षा करती है। वर्कर फीड, और जो है कार्यकर्ता जो चींटी है वो जो है खाने का प्रबंध करती है या उनको खिलाती है ग्रब को। एंड क्लीन दैम, और उनकी सफाई का भी प्रबंध करती है, उनको साफ भी करती है। एंड ऑल्सो कैरी दैम डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। तो और जो है वर्कर चींटी उसको लेकर भी जाती है, प्रतिदिन ग्रब्स को लेकर जाती है कहाँ पे, एयरिंग हवा के लिए बाहर, एक्सरसाइज व्यायाम करवाने के लिए, एंड सनशाइन और धूप लगाने के लिए उनको बाहर लेकर जाती है। 2 और 3 वीक्स लेटर, देखो यहाँ पे दिखाया गया है चींटियों का जो है ना, यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई गई है। तो उसके बाद ये क्या बताती है कि 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 और 3 हफ्तों के बाद ग्रब्स बिकम कोकून, ग्रब्स जो है वो कोकून में चेंज हो जाते हैं। एंड लाइव विदाउट फूड, और अब वो कुछ नहीं खाते। एंड 3 वीक्स मोर, अगले 3 हफ्तों तक वो कुछ भी नहीं खाते। देन द कोकून ब्रेक, तब क्या होता है, कोकून टूटते हैं। एंड कंप्लीट आंट अपीयर, और उनमें से पूरी चींटी निकल कर बाहर आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग, और अब क्या समय आता है उनका, जैसे कि बच्चा जो है जन्म लेने के बाद जो है 2-3 साल के बाद उसको जो है उसकी जो है शिक्षा शुरू हो जाती है, टीचिंग शुरू हो जाती है। उसी तरह आंट का जो बच्चा होता है, जो है जैसे ग्रब से कोकून से जो पूरी चींटी निकलती है, तो फिर क्या होता है कि उसको जो है उसकी टीचिंग करवाई जाती है, उसको शिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। किस चीज़ का, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा। सॉरी, एक लाइन शायद हमने मिस कर दी यहाँ पे। तो कहता है कि यहाँ पे आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़, यानी कि आंट्स को जो है क्या सिखाया जाता है उनको, आंट्स को यहाँ पे जो उनकी ड्यूटीज़, उनके कर्तव्य सिखाए जाते हैं, उनको क्या काम करना है, किसके द्वारा, पुरानी चींटियों के द्वारा, यानी जो उनसे बड़ी चींटियाँ हैं, उनसे बड़ी जो चींटियाँ उनके द्वारा। जैसे वर्कर चींटी है, जो है बिल्डर चींटी है, और क्लीनर चींटी है, और जो सोल्जर चींटी है, तो उनके जो है वो जो वो काम करते हैं वो उनको सिखाए जाते हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों बाद, ट्रेनिंग के कुछ हफ्तों के बाद, द स्मॉल आंट्स आर रेडी, जो छोटी चींटी होती हैं वो जो है वो जो है तैयार हो जाती है, टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, इस जो है काम के इस संसार में आने के लिए। एन आंट हिल इज़ ए होम, एक आंट हिल जो है वो एक ऐसा घर होता है, नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। आंट हिल जो होता है वो जो है सिर्फ चींटियों के लिए घर नहीं होता, वो बीटल्स, यानी बीटल यहाँ पे काला कीट कह सकते हैं, ब्लैक इंसेक्ट, लेसर ब्रीड्स, ये जो चींटियों की, इंसेक्ट्स की जो है प्रकार होती, टाइप होती हैं, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट। एंड द ग्रीन फ्लाई, हरी मक्खी, ये भी आंट हिल में रहते हैं। Why do ants want these alien creature? Here alien means अजनबी, स्ट्रेंजर, यानी कि इन अजनबी प्राणियों को चींटियाँ क्यों अपने आंट हिल में रहने देती हैं, या क्यों चाहती हैं चींटियाँ कि ये अजनबी जो क्रिएचर हैं, प्राणी हैं, वो इनके आंट हिल में रहें। तो फॉर सेवरल रीजन, कई कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट, कुछ तो अच्छी खुशबू देते हैं, टू द आंट्स सेंसेस, आंट्स को जो है फील करने के लिए अच्छी खुशबू देते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। अदर गिव स्वीट जूसेस, कुछ ऐसे होते हैं जो स्वीट जूस देते हैं, यानी कि मीठा रस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ जो हैं जैसे हम कुत्ते या बिल्ली पालते हैं, उसी तरह जो है ये चींटियाँ भी उनको पालती हैं। तो पेट्स बना के रखती, पालतू बना के रखती। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काऊ, ग्रीन फ्लाई जो हरी मक्खी है वो आंट्स की काऊ होती है। जैसे हम काऊ से दूध निकालते हैं, वैसे ही ग्रीन फ्लाई से आंट्स जो है वो दूध निकालती हैं, दूध दूहती हैं या मीठा रस दूहती हैं, स्वीट जूस। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, तो आंट्स जो है उसको ट्रेन करती हैं, प्रशिक्षित करती हैं, टू गिव हनी ड्यू, यानी कि शहद या मीठा रस देने के लिए।
विद ए टच ऑफ देयर एंटीना। किसके थ्रू? एंटीना के थ्रू। एंटीना जैसे कि आपको पहले बताया गया था, स्पर्शक। एंटीना को टच करके उसको प्रशिक्षण देती हैं और उसको मीठा रस देने के लिए। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। तो चींटियाँ, आंट्स जो हैं वो इसको ऐसे ही, ग्रीन फ्लाई को ऐसे ही दूधती हैं जैसे हम काऊ को, जैसे हम गाय को दूधते हैं, दूध निकालते हैं। क्लियर? हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट्स हैव। क्या आपसे क्वेश्चन करता है, क्या मनुष्य ने भी आज वो सब कुछ सीख लिया है जो चींटियाँ सीखे हुए हैं, या जो चींटियाँ के पास जो है अच्छी बातें हैं, क्या मनुष्य ने सीख ली हैं? परहैप्स दे हैव, शायद उन्होंने सीख ली है, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। लेकिन मनुष्य जो है अपनी शिक्षा को, लर्निंग मीन्स शिक्षा को, अच्छे काम में यूज नहीं करता। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर। तो यहाँ पे दिया है कि दे में, यानी कि मनुष्य, दे यहाँ पे पीपल के लिए यूज हुए हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य हैं, वो जो है चींटियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, कुछ चीज़ें सीख सकते हैं छोटे शिक्षक से। हु इज़ द टीनी टीचर हेयर? टीनी टीचर मीन्स आंट्स। क्या क्या सीख सकते हैं हम चींटियों से? हार्ड वर्क है, सख्त मेहनत है, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की भावना, एंड डिसिप्लिन, अनुशासन, एंड क्लीनलीनेस, सफाई। केयर फॉर यंग्स, छोटे, अपने से छोटों की देखभाल करना, केयर करना, एंड अबोव ऑल, और इन सब से ऊपर जो एक बात है वो है ए फर्म लॉयल्टी, एक दृढ़ वफादारी, टू द लैंड वेयर दे लिव, जिस धरती पे, जिस भूमि पे वो रहते हैं उसके प्रति वफादारी, जहाँ हम रहते हैं उस जगह के प्रति, उस देश के प्रति, उस ज़मीन के प्रति वफादारी, ये सबसे बड़ी बात है। तो इतना कुछ है चींटियों से सीखने के लिए। तो आई होप द लेसन इज़ क्लियर टू यू। तो यहाँ इस लेसन का मैसेज क्या है कि जो है, जैसे चींटियाँ सख्त मेहनत करती हैं, तो और अनुशासन में रहती हैं, वफ़ादार होती हैं, एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करती, और एक दूसरे को हार्म भी नहीं करती, नुकसान भी नहीं पहुँचाती। तो उसी तरह जो है हम भी जो है उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। देन क्वेश्चन आंसर यू हैव बीन रिटर्न, आपको लिखवाए जा चुके हैं इस तरह ये जो क्वेश्चन आंसर हैं। तो the lesson is complete here. Thanks.